देखिए भाई, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल होता क्या है? ठीक है, देखिए जैसे y इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, तो x की जो वैल्यू है उसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। x की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। और आर्ग्यूमेंट्स पर के करस्पॉन्डिंग में जो y की वैल्यूज आती हैं उन्हें कहते हैं क्या भाई? एंट्रीज। उन्हें कहते हैं एंट्रीज। ठीक है, तो इसमें जो आर्गूमेंट होते हैं, इन टेबल में जो आर्गूमेंट होते हैं उनके बीच का जो इंटरवल होता है वो एक समान होता है। ठीक है, जैसे कि ऐसा लिखा हो, जैसे ये x लिखा हो और ये क्या लिखा हो? एफ एक्स। ये a है, ये क्या हो गया? f है। ये वैल्यू a प्लस एच हो गई, तो ये क्या हो गई? एफ ए प्लस एच। ये a प्लस 2h वैल्यू हो गई, तो ये हो गई एफ ए प्लस 2h। ऐसे ही चलते चलते, ठीक है, ये वैल्यू हो गई a प्लस एन एच और ये वैल्यू क्या हो गई? एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, समझ गए भाई? एक करस्पॉन्डिंग क्या है भाई? एंट्रीज हैं इस आर्ग्यूमेंट के। ठीक है, यहाँ आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस कितना है? h। ठीक है, जो हम लोग h पढ़ते आए अभी पहले चैप्टर में, वो आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस ही होता था। जैसे एक टेबल ए बनी हुई है, ठीक है, ये x है और ये क्या है? एफ एक्स है। ये वैल्यू 2 है, ये f2 है। ये वैल्यू 4 है और ये क्या है? f4 है। ठीक है, ये वैल्यू 6 है और ये क्या है भाई? f6 है। ठीक है, ये वैल्यू 10 है और ये क्या है भाई? f10 है। ठीक है, ये वैल्यू 8 है और ये क्या है भाई? f8 है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को आर्गूमेंट्स की वैल्यू दे रखी है और ये क्या है भाई? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। यहाँ देखो आर्गूमेंट जो है वो बराबर दूरी पर है। ठीक है ना, 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो इसको कहते हैं h। h की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, पहली वैल्यू को क्या कहते हैं? a। तो a की वैल्यू 2 है और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है? 2 है, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2 है। अब इंटरपोलेशन किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से समझिए। ये आपको x की वैल्यू दे रखी है और ये एफ एक्स दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब x की वैल्यू की पहली वैल्यू क्या है? 2 और अंतिम वैल्यू क्या है? 10। और 2 और 10 वैल्यू के बीच में एक कोई वैल्यू लीजिए 3। x इक्वल 3 पर अगर आप एफ एक्स का मान ज्ञात करना हो, यानी कि f3 ज्ञात करना हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, जैसे x इक्वल 5 पर हमें f5 की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरपोलेशन। ठीक है, मतलब 2 और 10 के बीच में कोई एक वैल्यू लो जो कि ज्ञात ना हो यहाँ पर। जैसे x इक्वल 7 पर f7 ज्ञात करने को क्या कहेंगे? इंटरपोलेशन। ठीक है, और एक्स्ट्रापोलेशन किसे कहते हैं? एक्स्ट्रापोलेशन उसे कहते हैं कि आप टेबल से बाहर जाके किसी आर्गुमेंट पर वैल्यू ज्ञात करने के काम को। जैसे x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 और 10 के बीच। x इक्वल 11 पर आप एफ एक्स का मान ज्ञात करें जैसे, तो ये काम कहलाएगा एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, हम लोगों के सिलेबस में इंटरपोलेशन है। ठीक है, तो हम ये ज्ञात नहीं करेंगे, हम तो क्या फाइंड करेंगे? 2 और 10 के बीच में
जैसे उन्होंने कह दिया x इक्वल 2.5 पर fx की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है ना। तो ये आर्गुमेंट क्या होगा, जो पहली और आखिरी वैल्यू के बीच में होगा, ठीक है। तो इंटरपोलेशन कहते हैं ये ज्ञात करने को, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है, जो इसके टूल्स होते हैं। फॉर्मूले पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को भी पढ़ना होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? जैसे वैल्यू लिखी हुई है मान के चलो, ठीक है। एक्स आर्ग्यूमेंट है और ये क्या है, भी एंट्री है, बाई इक्वल एफ एक्स, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू ये है और ये क्या है भाई, एफ ए प्लस एच है और ये क्या है, एफ ए प्लस एच। ए प्लस 2h है और ये क्या है, एफ ए प्लस 2h, ठीक है। इसी प्रकार से वैल्यू चलती चली जा रही, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पहले भी पढ़ चुके हैं हम, पहले चैप्टर में। देखो एफ के उसमें देखें तो इसे एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h कहते हैं। और वाई के उसमें देखें तो इसको वाई नॉट कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं, ठीक है। और अंत में मान के चलो ये लिखा है a प्लस एन एच और एफ ए प्लस एन एच, तो इसे क्या कहेंगे, बाई एन, ठीक है। देखो डेल्टा एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो डेल्टा एफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेल्टा एफ ए प्लस एच क्या होगा, एफ ए प्लस एच के आगे क्या आएगा, एफ ए प्लस 2h। एफ ए प्लस 2h में से एफ ए प्लस एच को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे डेल्टा एफ ए प्लस 2h निकालें तो क्या निकलेगा, एफ ए प्लस 3h में से एफ ए प्लस 2h को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे डेल्टा वाई नोट निकालें, वाई नोट के पहले कौन है, बाई वन, तो बाई वन में से बाई नोट घट जाएगा, ठीक है। अगर डेल्टा वाई टू निकालें, वाई टू के आगे कौन आएगा, बाई थ्री, बाई थ्री में से वाई टू। डेल्टा बाई 10 कैसे निकलेगा, बाई 11 माइनस बाई 10, ठीक है ना। इस तरीके से डेल्टा का ये फॉर्मूला होता है। एक होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर, देखिए भाई शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या होता है, शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है ई। तो ई एफ एक्स इक्वल क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। ई स्क्वायर एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस 2h, ठीक है। ई की पावर में 2 का h का मल्टीप्लाई करके जो ये होता है इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। इतनी बात। जैसे ई एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए प्लस एच। अब देखो रिलेशन निकाल दे रहे, वैसे तो हमने ये प्रूफ पहले भी करवाया है, रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा। ई और डेल्टा में रिलेशन निकाल देते हैं, ठीक है। क्या होता है देखो, डेल्टा एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एफ एक्स प्लस एच की जगह पर क्या लिख सकते हो, ई एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या लिख दिया, ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। डेल्टा एफ एक्स इक्वल
ई माइनस 1 एफ एक्स, ठीक है। तब डेल्टा इक्वल क्या हो गया, ई माइनस 1। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। या ई इक्वल क्या होता है, 1 प्लस डेल्टा, इसको नोट कर लो, ठीक है। देखो अभी हमने आपको समझाया, ठीक है। जैसे ई एफ ए लिखा है तो क्या आ जाता है, एफ ए प्लस एच, ठीक है। ई एफ ए प्लस एच लिखा है तो क्या आ जाता है, एफ ए प्लस 2 एच। तो अगर आप ध्यान से देखो, ई एफ ए है तो उससे अगला टर्म आ जाता है, अगर ई का मल्टीप्लाई हो, ई एफ ए का मान क्या आ जाता है, एफ ए प्लस एच, और ई एफ ए प्लस एच का मान क्या आ जाता है, एफ ए प्लस 2 एच, ठीक है। इसी प्रकार से ई वाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाई 1। ई बाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई 2, ठीक है। और ई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई 4। इन सबको भी नोट ध्यान रखो। डेल्टा इक्वल क्या होता है, ई माइनस 1। ई इक्वल क्या होता है, 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। इतनी बात। अब ध्यान से सुनिए आगे। जब बाई के सफिक्स में लेते हैं तो एच की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होती है और कैसे बनती है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ध्यान दीजिए। देखो ये एक्स की वैल्यू दे रखी है और ये किसकी वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स की। एक्स की वैल्यू का मतलब आर्ग्यूमेंट्स, और एफ एक्स का मतलब हो गया बाई, ठीक है। ए एंट्रीज, ठीक है। ए प्लस एच, ए प्लस 2 एच, ए प्लस 3 एच, ठीक है। मान के चलो इतनी ही वैल्यू है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है भाई, ये वैल्यू एफ ए, एक्स की जगह पर ही रखा तो एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2 एच, एफ ए प्लस 3 एच, ठीक है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा एफ एक्स। देखो डेल्टा एफ एक्स कैसे निकलता है, ठीक है। इस वैल्यू में से इसको घटाते हैं, कैसे बनती है टेबल, देखो एफ ए प्लस एच में से एफ ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दिस माइनस दिस, और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को हमने क्या बतलाया था आपको, डेल्टा एफ ए, ठीक है। एफ ए प्लस 2 एच में से एफ ए प्लस एच घटाएंगे यहाँ और बीच में लिखते हैं, ठीक है। एफ ए प्लस एच को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होता है, डेल्टा एफ ए प्लस एच, ठीक है। दिस माइनस दिस, बीच में लिखते हैं एफ ए प्लस 3 एच माइनस एफ ए प्लस 2 एच, ठीक है। बराबर में क्या आएगा, ही डेल्टा एफ ए प्लस 2 एच, ठीक है। इतनी बात। तो यहाँ डेल्टा एफ ए मिलता है, एफ ए डेल्टा एफ ए, ठीक है। अब डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स कैसे निकालते हैं, देखो डेल्टा एफ ए प्लस एच में से डेल्टा एफ ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बीच में लिखते हैं डेल्टा एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ए, तो ये होता है डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेल्टा एफ ए प्लस 2 एच में से डेल्टा एफ ए प्लस एच, तो ये वैल्यू होती है डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच की,
ठीक है। ये वैल्यू क्यों होती है वो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में ये लिखा जाएगा, इन दोनों के बीच में ये आएगा, ठीक है। देखो डेल्टा एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ए, हम ये बता रहे हैं इसमें कि इसकी वैल्यू डेल्टा स्क्वायर एफ ए क्यों होती है, ठीक है। तब डेल्टा कॉमन ले लो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या होता है, डेल्टा एफ ए, ठीक है। तो डेल्टा डेल्टा एफ ए क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ठीक है। इतनी बात। उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच। अब देखिए आगे, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच, और ये क्या हो जाता है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ए, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब एफ ए, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, डेल्टा क्यूब एफ ए। देखो यहाँ एफ ए आता है, यहाँ डेल्टा एफ ए, यहाँ डेल्टा स्क्वायर एफ ए, और यहाँ पर डेल्टा क्यूब एफ ए। तो ये मुश्किल नहीं है टेबल बनाना, ठीक है। दिस माइनस दिस इधर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ लिखो, इसमें से इसको यहाँ, इसमें से इसको यहाँ लिखा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ लिखा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ लिखा, ठीक है। इस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनती है, ठीक है। ध्यान रखना, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हों, इसमें जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो सेम डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। जैसे 10, 20, 30, 40, ठीक है। और ये एफ एक्स है, एफ एक्स यानी कि वाई, ठीक है। मान के चलो इसकी वैल्यू दे रखी है 1379, ठीक है। तो देखो डेल्टा एफ एक्स कैसे निकलेगा, इसको क्या कहेंगे, एफ ए, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10। तो एच की वैल्यू क्या होगी, 10। 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4। 9 माइनस 7 कितना हो गया, 2। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। डेल्टा क्यूब एफ एक्स, -2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे -4, ठीक है। अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाता है, 0, जो है ही नहीं उसका मान 0। तभी एक बार एक जगह एक पिछले चैप्टर में बतलाया गया था कि अगर 4 वैल्यू गिवन है तो डेल्टा पावर 4 एफ एक्स का मान 0 होता है, ठीक है ना। इस तरह से टेबल निकलती, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 3 4, 9 माइनस 7 2, ठीक है। 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 4 -2, -2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, -4। इस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनती है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू निकालने के लिए इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगोरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल,
ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है। मान के चलो आपको एक टेबल गिवन है, ठीक है। टेबल में दो वैल्यूज होती हैं, एक एक्स की और एक एफ एक्स की, और आपसे कोई एक्स आर्ग्यूमेंट पर एफ एक्स की वैल्यू इसमें ज्ञात करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ए है, ये एफ ए है, ठीक है। ये ए प्लस एच है और ये क्या है, एफ ए प्लस एच है। ए प्लस टू एच और एफ ए प्लस टू एच, और ये ए प्लस एन एच और ये एफ ए प्लस एन एच। ठीक है। तो न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस यू एच इक्वल होता है एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए। अभी हमने आपको जब टेबल बनाई थी जब हमने टेबल बनाई थी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तब बताया था डेल्टा एफ ए कहाँ मिलता है, ठीक है। प्लस यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस डॉटेड लाइन यू माइनस वन डॉटेड लाइन यू माइनस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन डेल्टा पावर एन एफ ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए प्लस यू सी वन डेल्टा एफ ए प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू सी थ्री डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस डॉटेड लाइन यू सी एन डेल्टा पावर एन एफ ए, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जहाँ पर यू की वैल्यू क्या होती है। देखिए टेबल में आपको ये कहाँ मिलेगा, ए मिलेगा शुरुआत में, जो एक्स आर्ग्यूमेंट होगा उसकी जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो होगा ए, ठीक है। यू इक्वल होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। एक्स वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर आपको फाइंड करना पड़ता है एफ एक्स, ठीक है। एक्स आर्गुमेंट है, वो वैल्यू जिस पर आपको क्या फाइंड करना है, एफ एक्स। तो ये सूत्र होता है फॉर्मूला, यू बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच, और यहाँ पर एक्स का मान क्या हो जाता है, ए प्लस यू एच। तो वास्तव में ये एफ ए प्लस यू एच लिखा है तो ये एफ एक्स है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस यू एच, ठीक है। इतनी बात। तो इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो हमें x पर एफ एक्स ज्ञात करने को दिया जाता है, a हमें पता होता है, और x आर्ग्यूमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, h, और u का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, u की वैल्यू, और एफ ए डेल्टा स्क्वायर एफ ए डेल्टा क्यू एफ ए। ये हम जब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो वहाँ ये सब वैल्यूज हमें मिलती हैं। तो उन सभी वैल्यूज़ को रख के हम लोग ये मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम बाई के टर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं वो देखिए। बाई के टर्म में लिखें तो इसको पढ़ते हैं वाई नॉट, इसको वाई वन, इसको वाई टू, और इसको क्या पढ़ते हैं वाई एन, ठीक है। तो बाई के टर्म में देखिए कैसे लिखा जाता है, इसी फॉर्मूले को u बराबर क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच, और x का मान a प्लस यू एच। तो बाई यू बराबर होता है बाई नॉट प्लस यू सी वन डेल्टा वाई नॉट प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है, प्लस डॉटेड लाइन यू सी एन डेल्टा पावर एन बाई नॉट। बाई नॉट का मतलब क्या होता है, एफ ए,
डेल्टा वाई नॉट का मतलब क्या होता है, डेल्टा एफ ए। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट का मतलब होता है डेल्टा स्क्वायर एफ ए, और इसका मतलब होता है डेल्टा पावर एन एफ ए, ठीक है। और यू क्या होता है, यू इक्वल होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, ठीक है।